हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया यूटेट सीट के लिए हिंदी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 29 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे अकेडमी जुड़ चुके हैं, तो आप हमें अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी स्टोरी एजुकेशन विद आशीष, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए समर्थ, समर्थ दिया गया है, असमर्थ दिया गया है, अनमने और उद्दंड। तो देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरे की बात समझने और अपनी बात कहने में क्या होते हैं, तो वो होते हैं समर्थ होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ या तकनीकी जो कहते हैं वो हैं कौन सी हैं यहाँ पे। तो कौन सी तकनीकी है, तो वो है यहाँ पर निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, समन्वित अभिलेख व सामयिक जांच। तो यहाँ पे सभी के सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव हंस के लेखक कौन है। तो मानव हंस के लेखक कौन है, तो मानव हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो महाभोज दिए गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। तो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट यहाँ पे, पवन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पे संधि की बात आती है तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि संधि के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाई है और हमारी अलग से हिंदी की सीरीज भी चल रही है। जो पीसीएस लेवल के नोट्स हम हिंदी के प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो वहाँ पे हम हिंदी को ट्रिक के माध्यम से और डीपली दोनों माध्यम से बता रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे संधि भी बताया हुआ है। तो संधि का बहुत आसान तरीका है कि जहाँ पर भी अगर आपको बड़ा आ बड़ी ई दिखाई दे या बड़ा ऊ दिखाई दे तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। और जहाँ पर आपको किसी भी ऊपर एक मात्रा दिखाई देती है, किसी भी शब्द के ऊपर अगर आपको एक मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे होता हमेशा गुण संधि। और एक मात्रा और हो जाए यानी दो मात्राएं ऊपर दिखाई दें तो देखिए वृद्धि हो गई, एक की जगह पे दो मात्राएं आ गई तो वहाँ पे होती है वृद्धि संधि। और जहाँ पे आपको आधे अक्षर दिखाई दे वहाँ पे होता है यण संधि, क्योंकि देखिए यण बोलने में आधा लगता है तो वहाँ पे यण संधि होती है। और जहाँ पर कोई मात्रा ना हो वहाँ पर होती है अयादि संधि। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सदैव पूछ ले तो सदैव में कौन सी संधि होगी। तो देखिए सदैव में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऊपर दो मात्राएं आती हैं, तो जहाँ पर दो मात्राएं आएंगी यानी वहाँ पे कौन सी होगी, तो वृद्धि संधि। तो सदैव में वृद्धि संधि होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पवन दिया गया है, तो जिसमें अगर कोई भी ऊपर मात्रा नहीं है, तो देखिए पवन में कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए पवन में कौन सी संधि होगी, तो इसमें अयादि संधि होगी। और देखिए जिसमें आधे अक्षर आते हैं, जैसे स्वच्छ लिखा है तो स्वच्छ में कौन सी संधि है, तो स्वच्छ में देखिए यहाँ पे आधा अक्षर आ रहा है स्वच्छ, तो इसमें यण संधि है। तो इस प्रकार से संधि को जानने की हमने ऐसी ट्रिक बनाई हुई है कि जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक बार आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जो इसका आंसर पूछा गया था पवन में कौन सी संधि है, तो वो है अयादि संधि। नेक्स्ट यहाँ पे पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यहाँ पे प प्लस इत्र। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्यार्थी में कौन सा समास होगा, तो विद्यार्थी में अगर हम बात करें तो विद्यार्थी में यहाँ पर कौन सा समास है, तो वो है तत्पुरुष। क्योंकि विद्यार्थी का अगर आप तोड़े तो विद्या के लिए अर्थी, ठीक है, या विद्यार्थी, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के लिए आ रहा है तो यहाँ पे कारक चिन्ह है तो वहाँ पे क्या आएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में कौन सा समास होगा, तो वो होगा बहुव्रीहि, ठीक है। चंद्रमा है जिसके सर पर यानी शिव जी के लिए बोल सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा होगा, तो बहुब्रीहि समास। जब तीसरी ओर इंडिकेट किया जाता है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आख्यान का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा वृत्तांत। नेक्स्ट यहाँ पे, आलोचना का पर्यायवाची शब्द है। तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द होता है समीक्षा, ठीक है। देखिए क्योंकि आलोचना करना, समीक्षा करना, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, जातीय का विलोम शब्द बताइए। तो जातीय का विलोम शब्द क्या होगा,
तो जातीय का विलोम शब्द होगा विजातीय। नेक्स्ट यहाँ पे जंगम का विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द है, तो जंगम का जो विलोम शब्द होगा वो है यहाँ पर स्थावर। नेक्स्ट यहाँ पे जीना का विलोम शब्द होगा, तो जीना का विलोम शब्द क्या होता है, तो जीना का विलोम शब्द होता है गाढ़ा, क्योंकि जीना मतलब हल्का होता है, तो इसका विलोम होगा गाढ़ा। नेक्स्ट यहाँ पे सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है, तो सायंकाल जो गायों के चरकर लौटने का समय होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं, गोधूली। नेक्स्ट यहाँ पे चक्र धारण करने वाला होता है, तो यहाँ पे दिया गया है चक्रेश, चक्रधर, चक्रेशु, चक्रक। तो चक्र धारण करने वाला जो होता है इसको चक्रधर कहा जाता है। सैया का तद्भव रूप क्या होगा, तो सैया का जो तद्भव रूप होगा वो होगा सेज। नेक्स्ट यहाँ पे उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो उपासना में अगर हम बात करें तो उपासना में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से यहाँ पे टेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में तो पूछे जाते हैं यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से, तो आप यहाँ से ज़रूर एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वो होगा उत। ठीक है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दूर के ढोल सुहावने होने का सही अर्थ है, तो दूर के ढोल सुहावने होने का अर्थ होता है कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दांत खट्टे करना का अर्थ है, तो दांत खट्टे करने का अर्थ होता है कि हरा देना, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो प्रादुर्भ दिया गया है, और इसमें से कौन सही है, तो ये होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है, प्रादुर्भाव। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए, तो बिछोह दिया गया है, यहाँ पे कौन सही है, तो बिछोह दिया गया है यहाँ पे अलग अलग प्रकार से, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला वाला जो बिछोह दिया है ये सही है। नेक्स्ट है पे राम को रूप निहरती जानकी, कंकन के नगमे पर छाही, जाते सबे सुधी भूल रही, कर टेकी रही पल तारत नाही। उपरोक्त पद में कौन सा रस है, तो उपरोक्त में अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये संयोग रस है। नेक्स्ट है पे जानकी जीवन को जन है, जरी जाऊँ सो जो जो जानत और रही, तो इसमें दिया गया कि इसमें क्या होगा, इसमें दिया गया समैया होगा, चौपाई होगी, बरवें होगा या गीतिका होगी, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा यहाँ पे समैया, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मातृभू सी मातृभू है, अन्य तुलना नहीं, तो इसमें को क्या होगा, तो इसमें देखिए अगर तो इसमें अगर यहाँ पे देखिए सोरठा, समैया, रवे, बरवें या गीतिका, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा गीतिका। नेक्स्ट यहाँ पे ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन के लिए निकुंज को, उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे हिंदी पद का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी जो यहाँ पे गद्य दिया गया इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, तो वो है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है पे प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है, तो प्रेम पचीसी जो है इसके जो लेखक है वो हैं, रचनाकार जो है वो हैं प्रेमचंद, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो त्यागपत्र उपन्यास जो है ये जिनेंद्र कुमार की रचना है। ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो तद्भव का तत्सम क्या होगा, तो तत्सम यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो होगा हृदय। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ये टेट फर्स्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।